स्वाति फिर से आपके पास आ गई हूँ आपसे इंटरजेन की बातें करने के लिए। सो वेलकम टू माय चैनल। अब आज मैं जो टॉपिक ले रही हूँ वो है क्वेश्चन आंसर की टॉपिक, क्योंकि कुछ दिनों से मेरे पास क्वेश्चन आंसर आ रही थी। कोरोना की वजह से मैंने वो लिया नहीं था, और अभी रिसेंटली भी मेरे वीडियोस पे क्वेश्चन आए हैं। सो मैं सोच रही हूँ कि उनको पहले निपटा लूँ, क्योंकि जब तक ड्राइंग बनेंगी तब तक थोड़ा ये भी वीडियो आ जाएगी शॉर्ट वीडियो में। सो इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया आज क्वेश्चन, जैसे कि मैं 5 क्वेश्चंस लेती हूँ, आज भी मैं 5 क्वेश्चंस ले रही हूँ। सो हाँ जी, ये रहा। ये पूछा है एक है रिचा वर्मा। उन्होंने पूछा है ज़्यादा एट्रैक्टिव ब्राउन टाइल्स के साथ कौन सा कलर अच्छा लगेगा। इन्होंने ये मेरे ब्राउन कलर कॉन्सेप्ट का जो मैंने वीडियो बनाई थी उस पर इन्होंने कमेंट में पूछा था। तो ब्राउन कलर बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव टाइल्स हैं, तो उसके साथ आप लाइट शेड्स लीजिए, जैसे मिल्की वाइट लीजिए, लाइट शेड का येलो लीजिए, लाइट शेड पिंक भी आप ले सकते हैं, और लाइट शेड का ब्राउन भी आप ले सकते हैं, पीच कलर ले सकते हैं। ये सब कलर ब्राउन के साथ बहुत अच्छा चलता है, ब्राउन के साथ बहुत अच्छे से जाती हैं ये। और वाइट तो जाता ही है, लेकिन अगर आपका ब्राउन कलर बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव है तो वाइट कलर भी बहुत ही ज़्यादा ब्राइट कलर में आ जाता है। तो दोनों कलर का मतलब वो दोनों एक दूसरे को दबाने की कोशिश करेंगे, तो इसीलिए एक कलर को आप इन्हेंस में रहने दीजिए, मोड पे, इन्हेंस मोड पे, कि ब्राउन कलर को ज़्यादा इन्हेंस में रहने दीजिए, और उसके साथ थोड़ा लाइट शेड, थोड़ा सा डल शेड ब्राउन का भी आप यूज कर सकते हैं, लाइट शेड में डल शेड, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। आप शेड कार्ड मंगवा के भी आप देख सकते हैं। जो जो मैंने आपको सजेशंस दी हैं वो आपके ब्राउन कलर के साथ अच्छा चलेगा, तो वो आप ऐसे मैच करके देख सकते हैं। अच्छा, एक है सरोज, उन्होंने पूछा है क्या कबर्ड के अंदर भी ऐसे कोई लाइट दे सकते हैं जैसे रेफ्रिजरेटर में होती। हाँ, ये ऐसी लाइट दे सकते हैं, उसको हम कहते हैं सेंसर लाइट। सेंसर लाइट भी होता है, सेंसर फैन भी होता है। सेंसर लाइट होती है तो आप उसको, जैसे आप कबर्ड को खोलेंगे वैसे वो लाइट जल जाएगी, कबर्ड आप बंद करेंगे सेंसर लाइट ऑफ हो जाएगी। वो आप अपने रूम में भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ कि जैसे रूम में थोड़ी हलचल हुई तो वो लाइट जल जाएगी। बाथरूम में यूज कर सकते हैं, किचन में यूज कर सकते हैं, जहाँ जहाँ आप ज़्यादा हलचल नहीं होती है, ज़्यादा हमेशा आप नहीं होते हैं, वहाँ आप लगा सकते हैं। जैसे आप गए वहाँ पर, आपके हलचल से, आपके जाने आने के उससे वो कैच करेगा और वो लाइट जल जाएगी, और जैसे ही आप हट जाएंगे वहाँ से वो लाइट ऑफ हो जाएगी अपने आप। तो ये आप एनर्जी सेविंग के लिहाज से भी आप ले सकते हैं, और एट्रैक्टिव तो लगता ही नहीं, कोई चीज़ आप अपने घर में यूज करें तो एट्रैक्टिव तो लगता ही है। थर्ड क्वेश्चन है, साक्षी जी ने पूछा है सर्कुलर बेड को रूम के बीच में रखना चाहते हैं। अच्छा, ये रखना चाहती हैं सर्कुलर बेड को रूम के बीच में। इसके लिए आपका बहुत बड़ा रूम होना चाहिए और स्क्वायर में होना चाहिए। इससे आपको चारों तरफ सर्कुलर बेड आप जब रखेंगे तो चारों तरफ प्रॉपर आपको बराबर स्पेस मिलेगा मूविंग के लिए। बहुत बड़ा स्पेस आपको बड़ा रूम होना चाहिए, आपका यूज रूम होना चाहिए। और जब आप सर्कुलर बेड रखेंगे बिल्कुल रॉयल लुक लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। आपका आइडिया बहुत अच्छा है। अगर आपके पास बड़ा रूम है, आप इस तरह से आप सर्कुलर बेड को बीच में सेंटर ऑफ द रूम रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा, रॉयल लुक लगेगा। और ड्रेप्स वगैरह अगर आप सीलिंग से ड्रेप्स डलवा लें तो वो आप, अगर आपका बेडरूम तो आप रानी या राजकुमारी जरूर लगेंगी, तो इस तरह से आप लगवा सकती हैं। और अंकुर जी ने पूछा है बेडरूम के लाइटिंग समझाएं। बेडरूम का जो लाइटिंग है ना, मेरे हिसाब से वाइट शेड में होना चाहिए। येलो शेड ना थोड़ी आंखों को चुभती है, इतना रिलैक्स फील नहीं होता है, ओल्ड ओल्ड सा लगता है, जैसे थका थका सा माहौल लगता है। तो थके उनको और थका सा लगेगा तो उसको सोने में क्या मजा आएगा। तो इसलिए बेडरूम का लाइट थोड़ा ब्राइट कलर में होना चाहिए, वाइट में होना चाहिए। और लाइटिंग ऐसी भी मिलनी चाहिए जो आपके नाइट शेड में काम आए, नाइट टाइम में। जैसे हम लोग पुट करते हैं बेड के नीचे की तरफ लाइट, अगर वो भी सेंसर लाइट, जैसे आप बेड से उतरे रात को आपके फ्लोर पे लाइट जल गई, आपको पता लग गया आपको कैसे कैसे मूव करना है, कैसे जाना है। ये हम यूज करते हैं, साइड टेबल्स पे लगाते हैं, बेड पे लगाते हैं, ऐसे फर्नीचर्स पे लगाते हैं जो कि आपके मूविंग स्पेस पे आता है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं।
तो बेडरूम में आप अगर वो कोव लाइट के जैसे भी लाइट यूज कर सकते हैं बेड के नीचे नीचे, वो भी बहुत अच्छा लगता है। कोव लाइटिंग जो ऊपर हम सीलिंग में देखते हैं लाइट शेड में, जो बहुत हल्की लाइट्स जो आती है, आपने देखा होगा होटलों में, रेस्टोरेंट्स में, घरों में भी लगाते हैं, बिल्डर फ्लोर्स में तो लगाते ही लगाते हैं। तो वो जो लाइट होती है वो चीज़ हम लोग रोप लाइट होती है वो हम बेड पे भी लगा सकते हैं नीचे। तो उससे क्या होगा, हल्की रोशनी आती रहेगी, आप शेड में भी लगा सकते हैं उसको, किसी कलर के शेड में लगा सकते हैं, वो हल्की रोशनी आती रहेगी और आपका रात को मतलब वो ऊपर अगर आप कोई नाइट बल्ब लगाते हैं तो जैसे आप उसकी तरफ फेस करके सोएंगे वो आपकी आंखों पे आएगा। नीचे अगर फ्लोर वाली पे लगाते हैं तो आपको उतनी लाइट मिलेगी जितना आपको रूम में ज़रूरत है। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। फिफ्थ है मिसेज राज, बेटी के शादी के बाद उसको कौन सा कमरा देना चाहिए? अच्छा, ये आ गया वास्तु से रिलेटेड क्वेश्चन। तो बेटी के शादी के बाद और शादी से पहले नॉर्थ वेस्ट का कमरा ही देना चाहिए, क्योंकि बेटी शादी के बाद भी आती है तो पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि वो यहाँ रह जाए, वो अपने घर ही जाए, वो ही चाहते हैं। तो उनको नॉर्थ वेस्ट का कमरा देना चाहिए। और अगर आपको बेटी दामाद को अपने घर में सेटल करना है तो उनको साउथ वेस्ट का कमरा दीजिए, ताकि उनकी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी रहे और वो लॉन्ग टर्म का रिलेशन बना रहे। तो साउथ वेस्ट है रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी के लिए, और नॉर्थ वेस्ट है गेस्ट रूम के लिए, कि गेस्ट आपके घर में आए और ये जैसे कि बेटी की भी शादी जल्दी हो जाए, उसके लिए नॉर्थ वेस्ट का कमरा देना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने बेटे को जिसको भी आपको ये क्वेश्चन आपने जो पूछा है अच्छा किया है। बेटे के लिए आपको साउथ वेस्ट का कमरा देना चाहिए, मैं पहले ही बता देती हूँ। जिनके मन में ये बात आएगी ये सुन के, बेटों को साउथ वेस्ट का कमरा देना चाहिए, ज़्यादा अच्छा होता है, उनकी रिलेशनशिप बनी रहती है और वो भी घर में टिके रहते हैं। जिनको भेजना नहीं है बाहर अपने बेटे को, अपने से दूर नहीं करना, उनको साउथ वेस्ट का कमरा देना चाहिए अपने बेटे को, इस तरह से। तो अब ये शायद मेरा कुछ दिनों में मेरा वीडियो बनना बंद हो जाए या आपको मिलना बंद हो जाए। मैं इस बारे में डिस्कशन करना नहीं चाहती थी, लेकिन YouTube को भी पता है और आप लोग को भी पता है कि मेरी जो वीडियोस हैं वो आम लोगों के लिए हैं, ना कि इंटीरियर डिजाइनर के लिए हैं, ना कि कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए हैं, ना कि बिल्डर्स के लिए हैं, उनके लिए नहीं है ये। मैं आम लोगों तक इंटीरियर डिजाइनिंग पहुंचा रही थी, जिनको इंटीरियर डिजाइनिंग की, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, जिन्होंने इन चीज़ों से जो टच में नहीं है, वो अपने घर को जैसे टीवी पे देखते हैं, सीरियल्स में देखते हैं, पिक्चरों में देखते हैं, अच्छा हमारा घर भी ऐसा होता, वो क्या करते हैं सब कुछ मिक्स कर लेते हैं। वो आइडियाज़ को क्लियर करने के लिए ये पर्पज़ था। मैं इंटीरियर डिजाइनर के लिए नहीं बना रही थी, ना मैं अपने डिजाइन शो करने के लिए बना रही थी, मैं सिखाने के लिए बना रही थी। इसलिए मेरा चैनल एजुकेशनल चैनल की कैटेगरी में मैंने रखा था। तो ये जो मैं कंटेंट बना रही हूँ ना, बिल्कुल अलग है। मैंने आज तक, वैसे तो मैंने किसी इंटीरियर डिजाइनर की वीडियोस नहीं देखी है। पहले मैं कुछ डिटेलिंग वगैरह के लिए कभी देखा करती थी, तो वो डिटेलिंग जो है ना, वो तो इंटीरियर डिजाइनर ही समझ पाएगा या आर्किटेक्ट ही समझ पाएगा। जो डिटेलिंग की हम जैसे कैसे ज्वाइंट करते हैं, कैसे क्या लगाते हैं, कैसे कैसे किस चीज़ को फिक्स करना चाहिए, वो सब सीखने के लिए इंटीरियर डिजाइनर फॉलो करते हैं यूट्यूब वीडियोस को, तो वो तो डिजाइनर ही समझ पाएगा। तो वो डिजाइनर के पर्पज से ही बनाया जाता है। मैंने जो वीडियो बनाई, मैंने आम लोगों के लिए बनाई। अब जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया तो वीडियो बनाना है, अपलोड करना है, इतना सीखा। फिर कुछ प्रॉब्लम आई, चलिए अब जब मोनेटाइज हो गया, मोनेटाइज भी पहले मेरे ख्याल से 80% लोगों को पता नहीं होता होगा पहले कि मोनेटाइज होता है। ये यूट्यूब ही बताता है कि मोनेटाइज भी होता है चैनल, और इससे पैसे भी आते हैं। ठीक है, मैंने तो बिजनेस के या सिखाने के पर्पज से किया कि लोग देखेंगे, चलो अच्छा डिजाइन करती है तो शायद मुझे कांटेक्ट भी करें, ये भी पर्पज था। अब ये सब जब मैंने कर लिया, उसके बाद मोनेटाइज हो गया। मोनेटाइज होने के बाद फिर चलिए, मोनेटाइज होता है तो कैसे कैसे करना चाहिए। एडसेंस में एडसेंस होता है गूगल का ही, उसमें ऐड होता है तो फिर पैसे भी आते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक चला गया। अब एडसेंस से मुझे नोटिस आया कि आपके चैनल पे इनवैलिड एक्टिविटी हो रही है। अब आप लोग बताइए फ्रेंड्स, इनवैलिड एक्टिविटी हम कैसे करा सकते हैं? आपको पता होगा, सबको पता है, इंडिया में हम अगर अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, चाचा ताऊ मामा, इनको बोलें कि हमारी वीडियोस देखो, तो क्या वो देखेंगे?
वो कभी नहीं देखेंगे, वो सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो वो तो देखते ही नहीं है, तो हम किसको फोर्सफुली अब करा सकते हैं? हम तो इनवैलिड करा ही नहीं सकते ना। इनवैलिड तो तभी होता ना जब हम अपने लोगों को बोलते हैं आप लोग मेरी वीडियोस देखिए, तो वो इनवैलिड हो जाता। जब मैं व्यूअर्स को बोल रही हूँ आप लोग मेरे वीडियोस देखिए और वो देख रहे हैं, कोई नोंगली कोई अननोंगली कुछ भी क्लिक कर देता है, तो वो तो उसको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। ये जब ये क्वेश्चन आया इनवैलिड एक्टिविटी कुछ होती है, तब हम लोगों को पता ना लगा कि ये इनवैलिड एक्टिविटी भी कुछ होती है। हम तो नए लोग हैं, हमने कभी इस पे डिटेल में सोचा भी नहीं था। और मैं अपने वीडियो में बोलते भी है यूट्यूब बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और हम लोग सीख रहे हैं, तो जैसे जैसे चीज़ें आती है सामने हम सीखते जाते हैं। अब वीडियोस तो मेरी अभी तक पब्लिक है, मोनेटाइजेशन बंद हो गया है, क्या पता आगे को जाके वीडियोस भी बंद हो जाएं। तो मैं जल्द से जल्द कोशिश कर रही हूँ, कोशिश में हूँ कि डेली मैं जो अपने सीरीज स्टार्ट किया वो कम से कम कंप्लीट कर लूँ डेली डाल के। और क्वेश्चन आंसर के लिए आप लोग मुझे फेसबुक पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा फेसबुक में पेज है डिजाइन रजिस्ट्रेशन के नाम से, उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको पूछना है वहाँ से पूछ सकते हैं। और वीडियोज़ तो मैं इस पर डालने की कोशिश कर रही हूँ, जल्दी से जल्दी मैं डाल लूँ। अगर YouTube का मतलब मैंने अपील तो की है, अब YouTube का क्या डिसीजन आता है पता नहीं। सो डिसीजन अगर नेगेटिव आ गया तो फिर मेरी वीडियोस मिलनी शायद आप लोगों को बंद हो जाए। सो इसीलिए मैंने ये आज वीडियो बनाई है। और बस आप लोग सब विश कीजिए कि मेरी वीडियो बंद नहीं हो, मेरी वीडियो आती रहे, क्योंकि मेरा कंटेंट बिल्कुल अलग है। मैं आप लोगों को इंटेलिजेंस सिखाना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ क्या है, और मुझे इसमें बहुत मज़ा आता है, मुझे इस सब्जेक्ट में बहुत मज़ा आता है। सो इसीलिए मैं ये चैनल मैंने स्टार्ट किया था, बनाया था। सो मेरा कंटेंट बिल्कुल अलग है। आप किसी भी डिज़ाइनर का कंटेंट आप किसी भी और भी डिज़ाइनर का देखेंगे, इंटीरियर डिजाइनिंग के नाम से सर्च करेंगे, तो उनका कंटेंट बिल्कुल अलग होता है। वो अपने डिज़ाइन को शो करते हैं, वो उन्होंने क्या रूम का डेकोरेशन किया है, कैसे किया, वो शो करते हैं। हर रूम का अलग कंस्ट्रक्शन होता है, अलग डिज़ाइन होता है। किसी रूम को देख के आप अपने रूम में नहीं कर सकते। आपकी विंडो छोटी है, बड़ी है, डोर छोटा है, बड़ा है, सीलिंग लेवल ऊंची है, नीची है, वो आप किसी और के डिज़ाइन को कॉपी नहीं कर सकते। हर एक डिज़ाइनर का अलग डिज़ाइन करने का तरीका होता है, हर एक क्लाइंट का अलग डिसलाइक लाइक्स होता है। हम किसी एक डिज़ाइन को देख के, किसी एक डिज़ाइन को समझ के या दिखा के दूसरे का घर डिज़ाइन नहीं कर सकते। वो देखता है, कभी कभी कोई डिज़ाइन क्लाइंट कहते हैं कि आप अपने पहले के डिज़ाइन दिखाइए, लेकिन जब बनाते हैं तो उनके अलग चॉइसेस होती हैं, उनके अकॉर्डिंगली बनाते, रहना उनने है, वो दूसरे के घर का डिज़ाइन को देख के थोड़ी ना रहेंगे। इसीलिए तो डिज़ाइंस दिखाना वो अलग चीज़ है कि हमने ये कैपेबिलिटी है, हमने इतना अच्छा डिज़ाइन किया था, वो अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ सिखा रही हूँ, तो दोनों में बहुत फ़र्क है, मेरे वीडियोस में और उनमें बहुत फ़र्क है। सो इसलिए मैं सबके क्वेश्चंस भी लेती हूँ, टफ से टफ क्वेश्चन लेती हूँ, फैमिलियर क्वेश्चंस लेती हूँ, ऐसे बात करती हूँ जैसे मैं उनके घर में रह रही हूँ, उनसे। जैसे लास्ट लाइफ में मैंने एक ने मुझसे शेयर किया था कि मैं स्टूडियो अपार्टमेंट में रह रहा हूँ और मेरी मदर भी रहती है, मेरी वाइफ भी रहती है, मैं कैसे उसको मैनेज करूँ। तो इस तरह से मैं तो बहुत बातें उन्होंने लिखी थी, लेकिन मैंने जितना बोलना था उतना बोला, मैंने उनको क्लियर कर दिया कि आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि मैं डिज़ाइनर के तौर पे आ रही हूँ, लेकिन आपको सिखाने के लिए आ रही हूँ कि आप अपने, मेरा बिल्कुल कंटेंट अलग है, मेरे कहने का मतलब यही है। सो मेरे कंटेंट में शायद ही आपको कोई वीडियोस मिलेंगी, और यूट्यूब को भी ये नोटिस करना चाहिए कि इनका कंटेंट अलग है, इनका यूनिक है, और ये दूसरों से अलग कुछ करने की कोशिश कर रही हैं। बाकी यूट्यूब की मर्ज़ी, ऊपर वाले की मर्ज़ी। सो चलिए आप लोग सब विश कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे सब्सक्राइबर्स से मुझे शिकायत है, क्योंकि इस बार जो मैंने वीडियोस डाली हैं, पहले मेरी वीडियोस पे तुरंत व्यूज आ जाते थे। इस बार जो मैंने वीडियोस डाली हैं, शायद वो 2 महीने का गैप की वजह से उनको पता नहीं लगा क्या, उन्होंने, बहुत लोगों ने मेरे वीडियोस नहीं देखी हैं शायद। तो सब जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, 1000 सब्सक्राइब के बाद ही मोनेटाइज होता है, तो कम से कम इतने लोग तो देखिए वीडियोस मेरी। नहीं देखेंगे तो मेरे बनाने का क्या फ़ायदा हुआ। मोनेटाइजेशन चाहे भी ऑफ भी रहे, लेकिन आप नहीं देखेंगे तो मेरे बनाने का क्या फ़ायदा हुआ। तो वीडियोस देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बस
अगर आप लोग स्वाति सिन्हा तनुजा को चाहते हैं देखना, पसंद करते हैं देखना, तो सब कोई मिलके दुआ कीजिए कि बस सब कुछ सेटल हो जाए। चलिए तब तक के लिए बाय बाय। अब नेक्स्ट वीडियो 1-2 दिन में ज़रूर मैं डालूंगी, कोशिश कर रही हूँ जब तक मैं ड्राइंग बनाऊंगी तब तो डालूंगी, इसलिए बाय बाय, थैंक यू।